पीडीएम को पुरअमन एहतजाज की इजाजत है। कानून को हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा। वजीर आजम के तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। ब्रॉडशीट मामले पर वज़रा की कमेटी कायम। शहजाद अकबर, शिबली फराज, फवाद चौधरी और असद उमर शामिल। कमेटी 2002 से 2018 तक ब्रॉडशीट के साथ मुआहदे का जायजा लेगी। वजीर आजम ने ब्रॉडशीट से फायदे को एनआरओ से तशबीह दे दी। माजी की डील्स और एनआरओ का खमियाजा भुगत रहे हैं। एहतसाब न होने की असल वजह माजी के एनआरओ हैं। शरीफ फैमिली की चोरी का अंदाजा 16 अरब रुपए है। मुआवनी खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ को एवन फील्ड प्रॉपर्टी की मद में हिस्सा दिया गया। ब्रॉडशीट को टैक्स दहिंदगान की रकम से $1.5 मिलियन की अदायगी हुई। 48 घंटों में वज़ीर आज़म ने सिफारिशात मांगी हैं, वो भी पब्लिक की जाएंगी। ऑपोजिशन के एहतजाज में रुकावट नहीं डालेंगे, मगर मुजाहरे में मदरसे का कोई बच्चा शामिल नहीं होना चाहिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिस मदरसे के बच्चे एहतजाज में शामिल हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एहतजाज का सबसे ज्यादा नुकसान मौलाना का होगा। पैनामा के बाद ब्रॉडशीट इनके गले पड़ गया है। ब्रॉडशीट का एक सफा पब्लिक होगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर धावा नहीं, भरपूर एहतजाज होगा। फॉरेन फंडिंग केस का मरकजी मुल्जिम इमरान अहमद न्याजी है। इमरान खान ने मदर ऑफ एनआरओ लिया। मौलाना फजल रहमान की पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया। 6 साल से फॉरेन फंडिंग केस ज़ेर इल्तवा है। जो इस जुर्म का एतराफ हो चुका उसका फौरी फैसला किया जाए। फॉरेन फंडिंग केस में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो जाएंगे। 31 जनवरी को डेडलाइन के बाद तय करेंगे क्या करना है। मरियम नवाज की मौलाना फजल रहमान के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक आदम एतमाद लाने का फैसला पीडीएम करेगी। किसी से हमारे कोई बैकडोर राब्ते नहीं। इनका दम हर ख्वाहिश पर निकल रहा है। इनकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से करोड़ों का फंड हासिल किया। इसराइल और भारत से रकम ली, हुंडी से भी रकम मंगवाई। एहसन इकबाल की इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू। पीटीआई के फारूक हबीब बोले, पीडीएम फॉरेन फंडिंग का हिसाब देने से कासिर है। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई मौखर करने के लिए हीले बहाने कर रही है। लतीफ खोसा ने कहा कि आज फारूक हबीब का भरम टूट गया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्त का जनाजा निकल गया। सिंध हुकूमत को उसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा। विफाकी हुकूमत सिंध के जज़ायर पर कब्जा करके घर बनाना चाहती है। बिलावल भुट्टो का सक्खर में खिताब। कहा, ये सिंध की गैस भी छीन रहे हैं। तजावुज़ात के नाम पर गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं। इनकी हुकूमत गिराएंगे। इस मुल्क में पैमरा से हालात बहुत आगे निकल चुके हैं। किधर में लाना चाह रहे थे हम। 2 नंबर लोगों को बिठाया हुआ है किन किन जगहों के ऊपर और क्या क्या हुआ है इस मुल्क। कई जगह तो हम इसको कुछ कर नहीं ना सकते। कई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बनी हुई है, वो टेन्योर पोस्ट है। जब तक उनका टेन्योर नहीं हम माजी के हुक्मरानों ने मुख्तलिफ इदारों में 2 नंबर लोगों को बिठाया हुआ है। हुकूमत की मजबूरियां हैं, कुछ आईनी पोस्टें हैं जहां से हम लोगों को नहीं हटा सकते। चेयरमैन पैमरा से मुतालिक सवाल पर वज़ीर आज़म का जवाब। वकीला, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी का चेयरमैन पैमरा को हटाने का मुतालबा। 33 रोज गुजर गए, अवाम को हुकूमती एक्शन का इंतजार। मुल्क भर में पैमरा दफातर के बाहर चेयरमैन के खिलाफ एहतजाज। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की तैनाती चैलेंज। अदालत ने पैमरा समेत सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।